ये जो गाउस नियम होता है ये रिलेट करता है, किसके बीच में रिलेट करता है? ये रिलेट करता है चार्ज यानी आवेश और विद्युत क्षेत्र के। कोई एक बंद पृष्ठ है, जिसे मान लीजिए कि ये बंद पृष्ठ हो गया, एक तरह का स्फीयर है और इसके अंदर कोई एक चार्ज है। जरूरी नहीं कि एक ही चार्ज हो, चार्ज कितना भी रहता है। तो इसके अंदर कोई एक चार्ज है और बाहर कुछ विद्युत क्षेत्र है। तो जो बाहर विद्युत क्षेत्र है, जो अंदर चार्ज है, उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन कौन देता है? गाउस नियम। गाउस नियम के बारे में कुछ बातें आपको पता होना चाहिए, जिसमें से एक ये है कि जो भी आवेश है वो आवेश कभी भी बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। ये जो यहाँ पर आकार है वो मायने नहीं रखता है कि वो स्फीयर ही रहे, वो कोई भी किसी भी शेप का हो सकता है, कैसा भी दिख सकता है। तो यहाँ पर स्फीयर ही दिखे ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो कोई भी किसी भी, अगर आपने इस तरह से बनाया तो ये भी हम लोग बोलेंगे सिर्फ क्या होना चाहिए, वो एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, अ क्लोज्ड बॉडी। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर एक बंद पृष्ठ बनाया हुआ है, एक आवेश यहाँ पर है, दूसरा आवेश यहाँ पर है, तीसरा आवेश यहाँ पे, एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है, अलग अलग आवेश है। तो हर एक आवेश की वजह से जो भी विद्युत क्षेत्र मिलता है, हम लोग उसी विद्युत क्षेत्र और आवेश के बीच का जो रिलेशन होता है, हम लोग यहाँ पर वही रिलेशन फाइंड करते हैं। किसके हेल्प से? गॉस नियम। अब हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स वो होता है विद्युत क्षेत्र और एरिया, क्षेत्रफल का गुणनफल। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का जो गुणनफल है उसको उन्होंने क्या बोला हुआ है? फ्लक्स। अब गॉस नियम को समझने के लिए हम लोगों ने ऐसा माना है कि मान लेते हैं यहाँ जो गोला है, उस गोले पर हम लोगों ने छोटा सा एक क्षेत्र लिया हुआ है, इस तरह से। ये जो हम लोगों ने एक छोटा सा क्षेत्र लिया हुआ है, ये क्षेत्र कितना लिया हुआ है? डेल्टा एस। जैसे पूरा का पूरा गोला नहीं लिया हुआ है, हम लोगों ने पूरे गोले में से एक छोटा सा क्षेत्र लिया हुआ है और उस क्षेत्र का जो मान है उसको क्या लिखा गया है? डेल्टा एस। अब हम लोगों ने इससे पहले बात किया हुआ है कि जो क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि है। अगर क्षेत्र सदिश राशि है, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी दिशा होगी वो हमेशा उस क्षेत्र से लंबवत होगी। जैसे यहाँ पर अगर आप ये क्षेत्र जो डी एस, अगर डी एस यहाँ लिए होते तो जो क्षेत्र की दिशा होती है वो इसके लंबवत होती, इस तरह से लिखा डेल्टा एस। तो हमेशा क्षेत्र की दिशा जो होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ एक और बात है, यहाँ जो आर लिखा हुआ है, एक तरह से त्रिज्या हुआ, ये भी एक सदिश है। और अगर ये भी एक सदिश है तो इसकी भी जो दिशा होगी वो केंद्र से सरफेस की तरफ होगी, यानी इसकी दिशा केंद्र से स्टार्ट होगी और सरफेस की तरफ होगी। यहाँ पर दो बातें आप समझेंगे। एक तो जो क्षेत्र है डेल्टा एस, उसकी दिशा बाहर की तरफ है। अगर मैं यहाँ पर आर बनाता हूँ, त्रिज्या सदिश जो सदिश राशि है, तो इसकी दिशा भी इधर ही होगी। मतलब ये जो आर वेक्टर है, जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, और जो ये डेल्टा एस है, इन दोनों की दिशा क्या है? समान है। अगर दोनों की दिशा समान है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में जो कोण बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा? 0। और अगर कोण 0 बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लिखेंगे फ्लक्स, देखिए यहाँ लिखा गया है ई डेल्टा एस, इसको आप लिखेंगे ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि जो कॉस थीटा है वो 1 हो जाएगा। तो अगर ये 1 हो गया तो ई डेल्टा एस। अब यहाँ जो ई है उसको लिखा गया 1/4πε0 Q/r²। विद्युत क्षेत्र का जो ये सूत्र होता है हमने पढ़ा हुआ है। और यहाँ देखिए आर कैप डॉट डेल्टा एस, यहाँ पर देखिए डॉट आया हुआ है। और जैसे हम लोग को यहाँ पता है कि जो ये आर कैप है इसको बोलते हैं एकांक सदिशी, और जो ये एकांक सदिश है इसकी दिशा केंद्र से बाहर की तरफ है, यानी केंद्र से सरफेस की तरफ है। आर कैप की दिशा उधर ही है जो दिशा डेल्टा एस की है, यानी आर कैप और डेल्टा एस दोनों एक ही दिशा में है। और अगर दोनों एक ही दिशा में है तो उनके बीच का जो कोण बन रहा होगा, कितना बन रहा होगा? 0, जो भी हमने बात की है इसके पहले। तो हम इस डॉट को हटा सकते हैं और ये लिखा जाएगा 1/4πε0 Q/r²।
Q/r² डेल्टा S। आर कैप वैसे भी एकांक सदस्य है, अगर एकांक सदस्य उसका मान कितना होगा 1 होगा तो वो हट गया। अब देखिए जो डेल्टा S है वो पूरे क्षेत्रफल का एक छोटा सा टुकड़ा है। जैसे हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ है, उसका मान कितना रखा है डेल्टा S, वैसे यहाँ पर ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़े होंगे, ढेर सारे अनगिनत, और हर टुकड़े का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, वो होगा डेल्टा S। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस गोले का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बोलेंगे जितने भी छोटे छोटे ds या डेल्टा S क्षेत्रफल हैं सबको जोड़ दिया जाए। अगर हम लोग जितने भी यहाँ पर डेल्टा S हैं, छोटे छोटे क्षेत्रफल हैं, उन सभी क्षेत्रों को आपस में जोड़ दें तो ये पूरे गोले का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सभी डेल्टा S क्षेत्र को जोड़ने के लिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा 1/4πε0 Q/r², ये हो जाएगा समेसन डेल्टा S। इसको समेसन बोलते हैं। समेसन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल, यानी हमने क्या किया है, हमने हर एक डेल्टा S को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। अब देखिए जब आप हर एक डेल्टा S को जोड़ देंगे, हर एक छोटे छोटे क्षेत्र को जोड़ देंगे तो अपने को गोले का पूरा क्षेत्र मिल जाएगा। और मान लेते हैं गोले का जो पूरा क्षेत्र है वो S है, जिसको हम लोग लिखेंगे 1/4πε0 Q/r² गुणे S। ये S क्या हो गया, ये पूरे गोले का क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि गोला है तो उसका क्षेत्रफल होता है 4πr², इसको हम लोग लिखेंगे 1/4πε0 Q/r² गुणे 4πr²। आप देख सकते हैं 4π से 4π चले गया, r² से r² चले गया, तो जो फ्लक्स रह गया वो रह गया Q/ε0। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर जो भी चार्ज होगा वो चार्ज क्या होगा, Q इनक्लोज्ड। जिसे मान लीजिए अंदर एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, बाहर एक चार्ज है Q4। आपसे बोला जाए कि बंद पृष्ठ के अंदर कुल कितना चार्ज है, यानी ये जो लिखा गया है Q, ये Q कितना होगा, तो आप बोलेंगे Q1 + Q2 + Q3। अगर इसमें से कोई एक नेगेटिव होगा तो उसको हम लोग माइनस भी लिखेंगे। लेकिन जो आवेश इस बंद पृष्ठ के बाहर है उसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। लेकिन एक बात को आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पर आवेश और उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है उसके बीच का रिलेशन फाइंड करते हैं फ्लक्स के हेल्प से। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अंदर और बाहर जो भी आवेश होते हैं सब पे निर्भर करता है। बात को एकदम समझ के लीजिएगा कि जब हम लोग विद्युत क्षेत्र पता करेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लिखा हुआ है, तो जो भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा वो उन सभी आवेशों की वजह से होगा जो आवेश चाहे पृष्ठ के अंदर हो या पृष्ठ के बाहर हो। मतलब जैसे यहाँ पर जो आवेश Q4 है वो पृष्ठ के बाहर है, उस Q4 आवेश की वजह से भी जो विद्युत क्षेत्र होगा उस विद्युत क्षेत्र को भी हम लोग यहाँ पर लेते हैं, यानी उसको भी हम लोग इग्नोर नहीं करते हैं। लेकिन जो ये फ्लक्स का फार्मूला आता है, इस फार्मूले में Q उन्हीं चार्जों को लिया जाता है जो आवेश इस पृष्ठ क्षेत्र के अंदर होते हैं, यानी इस बंद पृष्ठ के अंदर होते हैं। जो आवेश पृष्ठ के बाहर हैं उनको हम लोग यहाँ पर काउंट नहीं करते। जब आप यहाँ पर लिखेंगे गॉस थ्योरम तो लिखा जाता है फ्लक्स बराबर E.ΔS, जो क्या मिला Q/ε0। एक बात क्लियर होनी चाहिए, जो यहाँ पर Q लिखा हुआ है वो जो Q होता है वो बंद पृष्ठ के अंदर जो चार्ज है ये उसका मान बताता है, बंद पृष्ठ के अंदर। लेकिन जो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र हर आवेश की वजह से है, चाहे वो आवेश बंद पृष्ठ के अंदर हो या फिर उसके बाहर हो। हर एक आवेश जो क्षेत्र होता है उसको क्या लिखते हैं, E। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग बात करते हैं गॉस नियम के बारे में, तो गॉस नियम जो होता है वो एक बंद पृष्ठ के लिए होता है। पृष्ठ का आकार कैसा भी हो सकता है, और जब किसी बिंदु पर हम लोग फील्ड का मतलब क्षेत्र की तीव्रता पता करते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक सरफेस बनाते हैं जिसको बोला जाता है गॉसियन सरफेस।
उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। जब हम लोग इसका देखेंगे आगे पार्ट तो वहाँ पे समझेंगे गॉसियन सरफेस कैसे बनाया जाता है। तो ये बात होता है गॉस गेम के बारे में।